अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खेदबंद है हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अनवारुल हक काकड़ साहब आते साथ आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का चार्ज संभाला और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जैसे उन्होंने चार्ज संभाला उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह उनको गले मिले और अलविदा किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने तमाम तरह के मामला से उनको रोक दिया। तो मैंने आपको सुबह के व्लॉग में ये बात कही थी कि अनवारुल हक काकड़ साहब की जब कैबिनेट अनाउंस होगी ना तो उसके बाद की असल सिचुएशन समझ आएगी कि एक्चुअली अनवारुल हक काकड़ साहब किस डायरेक्शन में मामला को लेके जाएंगे। और फिर अख्तर मेंगल साहब का मैं आपके साथ बयान जो है वो देता आया हूँ कि अख्तर मेंगल साहब अनवारुल हक काकड़ साहब को लेके किस तरह या कितने को वो सिंसेयर है, क्योंकि दोनों का तलक एक ही सूबे से है। किसी वक्त में ये एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम थे, मगर आज ऐसा क्या हुआ किस तरह के बयान देने शुरू हो गए। मगर अनवारुल हक काकड़ साहब ने आते साथ एक जो बड़ा काम किया है, आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर शहबाज शरीफ साहब के 3 बड़े अहम किरदार थे। एक अहद चीमा, एक सैयद तकीर शाह और तीसरे थे मुहीब अली। अभी अहद चीमा जिनके मतलब तमाम को पता है कि वो क्या है, किस तरह है और किस तरह वो नैब के अंदर पेश उतरे, किस तरह वो एक ब्यूरोक्रेसी उठे और किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें अपना असिस्टेंट मशीर के तौर पे लेके आए और हर जगह पे उनको लेके जाते थे। अगर किसी को सस्पेंड भी करना है तो अहद चीमा इससे सस्पेंड कर दे, चाहे वो लाहौर हो चाहे वो इस्लामाबाद हो। उस अहद चीमे को और तकीर शाह जिनके मतलब बाकायदा तौर पर अदालत ने यह बात कही थी कि ये किसी भी जगह पे कोई अपना डेजिग्नेशन होल्ड नहीं कर सकते, उनको भी शहबाज शरीफ साहब ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। अभी इन दोनों को आप जानते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के थे और जब टेक्नोक्रेट सिस्टम आता है तो टेक्नोक्रेट सिस्टम में तो फिर डेफिनेटली जो है वो ऐसे बंदे लेके आते हैं जो न्यूट्रल हो, किसी सियासी जमात के ऊपर कोई उसका इल्ज़ाम ना हो, कोई सियासी जमात उसके ऊपर ताना तिशना या कोई ऐसी बात ना कहे कि जिससे बाइस्ड होने का खदशा नजर आए। तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने आते साथ ये बात की है कि जो वफाकी 3 लोग हैं जिसमें जो अटारनी जनरल है उस्मान साहब, मंसूर मुझे भी माइंड में नहीं आ रहा नाम, मंसूर साहब जो हैं एक वो, दूसरे जो हैं अहद चीमा साहब और तीसरे सैयद तकीर शाह जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हुए हैं। और ये वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जिनके मुतालिक वो एक था ना, आपने ग्रिड स्टेशन की मंजूरी करानी थी हाउसिंग सोसाइटी की, मरीम नवाज साहब इसके ऊपर बात करती हैं, शहबाज शरीफ साहब की कार्डियो लीक हुई तो उसमें तकीर शाह साहब भी उनका भी किरदार सामने आया। तो इन तीनों को बाकायदा तौर के ऊपर अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि ये अपनी सरगर्मियां इसी तरह सर अंजाम देते रहेंगे। इसी बात को लेकर तहरीक-ए-इंसाफ जो है और इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे शायद आपको इस तरह चीज़ ना मिल रही हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह चीज़ ना मिल रही हो जिस तरह की आपको चीज़ हम बता रहे हैं, जिस तरह की मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली बड़ा एक अहम जो है वो स्टांस जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है और डेफिनेटली ये एक बड़ा अहमियत का हामिल जो है वो स्टांस है उनके नज़दीक। ये वो समझते हैं कि हमारे लिए बड़ा अहमियत का अमल है, मगर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ, तहरीक-ए-इंसाफ की बात करूँ तो वो इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। वो कहते हैं कि क्यों जी इन तीनों को क्यों आपने रखा है, इसका मतलब है आप न्यूट्रलिटी को शो नहीं कर रहे, आप ये एक बायस फैसला करवाया है, उस तरह इनका सारा टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ होगा, ये पॉलिटिकली जो है वो इस्तेमाल करेंगे और अपनी मर्जी से सब कुछ एडजस्ट करवाएंगे और तहरीक-ए-इंसाफ को इसका नुकसान होगा। और अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्शन कमीशन होता है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम चीज़ों को नोट करे कि कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे लोगों की जो है वो इसके ऊपर तनकीद करें, लोग इसके ऊपर उंगली उठाएं। मगर इस वक्त जो है वो ज़ुबान ज़दे भी आम भी है और सरेआम भी ये काम हो रहा है और जिसको इस वक्त लोग भी देख रहे हैं। उधर जी लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि मैं आपको ये बात करता था, अक्सर ये बड़े लोग भी कहते थे कि इमरान अहमद खान ऐसा को गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड खेली जाए, ताकि नवाज शरीफ साहब का जो उनके साथ एक वो समय तो उनका एहतसाब हुआ है उसका क्लियरनेस इसी तरह ही है कि इमरान खान साहब के साथ भी ऐसा हो। इमरान खान साहब लाख रुपये जुर्माना भी हो गया, 3 साल की कैद भी होगी, वो अटक जेल में भी चले गए, वो 5 साल के लिए नाहल भी हो गए। इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब को तो मुल्क आना चाहिए ना, आके कानून का सामना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जब ये बात कही गई तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया, ज़बरदस्त कमाल नहीं हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कहते हैं कि नहीं सरकार ऐसा नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब आएँ और हमें श्योरिटी दें कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और सज़ा काटेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो क्यों सज़ा काटें, वो जेल में जाएंगे, वो मामला होंगे, तो फिर ऐसा नहीं ना। फिर आप इमरान खान साहब के लिए अगर लेवल प्लेइंग फील्ड खेलते हैं तो फिर अपने भी लेवल प्लेइंग फील्ड खेले ना। अगर इमरान खान एहतसाब करवा रहा है तो नवाज शरीफ साहब जो एहतसाब से भागे हुए हैं वो भी आके अपना एहतसाब करवाएं और आके अल्लाह खैर सलाह दोनों एक वक्त। मेरा ख्याल है तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर ये बात कहता है, तहरीक-ए-इंसाफ की क्यादत ये बात कहती है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। वो कहते हैं नवाज शरीफ भी सज़ा काटे, इमरान खान साहब भी सज़ा काटे, दोनों इलेक्शन में इकट्ठे आ जाए, अवाम जिसको सिलेक्ट करे
वाह जी। तो ये एक्चुअली मामला है, मगर इनको नज़र नहीं आ रहा। और इमरान खान ने बड़े बड़ों को चकरा कर रख दिया है। वो ये समझते थे कि अटक जेल में बंद कर दिया है, अभी उन्हें चाहे अडयाला में हम ले आएँ या किसी और जगह ले आएँ। इमरान खान इनको ऐसे उन्हें से चक्कर दिए हैं कि ये खुद चकरा गए हुए हैं कि अभी हम आपस में क्या करें, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का अन करीब बड़ा तगड़ा किस्म का एहतसाब चल रहा है, शुरू होता नजर आ रहा है। और इसकी जो तईद है वो बड़े बड़े साफ़ी भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिए। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह।